एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी, बताइएगा ज़रूर। और मेरा नाम है स्मृति शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हो रही है व्लॉग की शुरुआत पेड़ के नीचे से क्योंकि पेड़ के नीचे से इसीलिए वही गांव में आई हूँ, लगना चाहिए ना कि थोड़े नेचर के बीच हूँ, अपने गांव वाला फील थोड़ा आना चाहिए। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना इसे व्लॉग की शुरुआत यहाँ से की जाए। अपने खेतों में टहल रही थी और साथ में सोच लिया चलो व्लॉग भी बना देते हैं अभी। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह ही व्लॉग की शुरुआत करूँगी, पर गाँव में आई हूँ, थोड़ा सा घर पर काम भी रहता है, बिजी भी होते हैं, आप लोग समझ ही सकते हो। इस वजह से मैंने व्लॉग की शुरुआत नहीं की। और यहीं पे अकेले में आके व्लॉग शुरू करने का रीज़न ये भी था क्योंकि अभी घर पे लोग भी आए हुए हैं, इस वजह से थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। अभी भी कैमरा होल्ड करने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है लोगों के सामने। आई थिंक टाइम के साथ साथ चीज़ें इंप्रूव करेगी, अगर आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहोगे शायद चीज़ें चेंज हो जाए, वैसी ना रहे। और कोशिश करती हूँ कि अभी अच्छे से व्लॉग कर पाऊँ। टाइम हो रहा है अभी लगभग 11:15 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और रेडी क्यों हुई हूँ, ये इसीलिए हुई हूँ क्योंकि आज मेरे गांव में है मेला। आज हमारे गांव में आने वाले हैं देवता जी। वैसे आप सभी को पता होगा कि नॉर्थ में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है और हिमाचल में इसे बिशु का त्यौहार बोलते हैं मेरे गांव में, और हमारे पहाड़ी में बोलते हैं इसे ठिरशु। तो आज मेरे गांव में भी मेला है, इसीलिए मैं शिमला से आई थी स्पेशली मेले के लिए। यार तो लगभग 4 साल से मैंने ये मेला अटेंड ही नहीं किया था क्योंकि लास्ट टाइम शिमला में थी और शिमला में एक ज़रूरी काम था, इस वजह से मैं ये मेला अटेंड नहीं कर पाई थी। और उससे पहले कोरोना था, कोरोना से पहले मैं कॉलेज में थी और कॉलेज में क्या हुआ करता था ना, हमेशा मेरे एग्ज़ाम उसी डेट में होते थे जिस डेट में ये मेला रहता है, तो उस वजह से भी स्किप हुआ ये मेला। इतने टाइम बाद जा रही हूँ, 4 साल बहुत बड़ा गैप होता है, लोगों की डिग्री कंप्लीट हो जाती है इस बीच, इस वजह से एक्साइटेड हूँ। और आप लोगों को भी बताऊँगी कि क्या होता है मेरे गाँव में इस मेले में, आपको हर एक चीज़ और अपने कल्चर से भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। और वैसे ये मेला होता है 4 से 5 बैसाख में, यानी कि हिंदी पंचांग के हिसाब से जो 4 और 5 बैसाख आता है उस टाइम पे ये मेला सेलिब्रेट होता है। देवता जी हमारे गांव में आते हैं, रुकते हैं एक दिन और उसके बाद जाते हैं। मेला कि बहुत बड़ा मेला होने वाला है या बहुत जैसे मेले होते हैं टिपिकली, वैसे मत सोचना। छोटा सा गांव गैदरिंग होती है, देवता जी आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, वो सब चीज़ें होती है, बस मिलना मिलाना होता है। बाकी गांव छोटा है, उतना बड़ा मेला नहीं होता है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं इतनी जल्दी रेडी हो गई थी, मतलब मुझे रेडी हुए हो गया है 1.5 घंटा। और यूजुअली क्या होता है, मुझे कहीं पे भी जाना होगा, कुछ भी कहीं पे भी निकलना है ना, मुझे शादी में जाना है, कहीं क्लास जाना है, हर बार लेट होती हूँ और आज मैं 1.5 घंटा पहले रेडी हो गई। प्रणाम आयुष्मान, कैसे हो आप? ठीक है बेटे, चल जितना पापा आराम से। नहीं ताई जी आराम से, ऐसे नहीं हो कुछ भी, कोई बात नहीं, आराम से चलो। आप जल्दी जबरदस्ती मत करो खुद के साथ, आराम से चलो आप। नहीं वैसे रूप पे आता होगा दादार, बोला देते हैं कढ़ाई वहाँ। हाँ जी, रुक जाते हैं वहाँ पे भी। एकदम तक क्या होगा। ताई जी को लग रहा है कि मैं रिपोर्टर हूँ और मैं न्यूज़ बना रही हूँ, तो कह रहे थे दूसरी रिपोर्टर आ गई फैमिली से। नमस्ते नमस्ते दीदी, कैसे हो? हाँ बढ़िया। देवता जी ने एंट्री ले ली है हमारे गांव में और ये देखो, ये आ गए हैं हमारे देवता जी, द किंग ऑफ आवर एरिया।
कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि देवता जी को ये लोग पीछे लेकर जा रहे हैं जिन्होंने इन्हें उठाया हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देवता जी खुद मूव करते हैं, कहते हैं कि इनकी जो इनर पावर है वो खुद आगे पीछे इन्हें ले जाते हैं। और आई थिंक यही तो वजह है जिसे हिमाचल की देवभूमि कहा जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना हिमाचल अभी बज रहे हैं 3 और अभी हम लंच करने के लिए घर आए थे क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं कर पाए थे। इससे पहले पूजा हो गई थी तो अभी सारे के सारे मतलब जो भी देवता जी के साथ आए हैं वो सारे रेस्ट करते हैं। शाम के टाइम पे एक और पूजा होती है, वो होती है जब हमारे देवता जी पूरे गाँव का एक चक्कर काट के आते हैं और वो पूजा होगी हमारे घर में, यानी कि हमारे पुश्तैनी घर में, जहाँ पे मेरे पहले परदादा रहा करते थे। अभी वहाँ पे छोटे दादा रहते हैं। वहाँ से हमेशा मतलब ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि वहाँ से हमेशा देवता जी के लिए धूप चढ़ता ही चढ़ता है। तो वो वाली पूजा मैं आपको दिखाऊंगी। इससे पहले वाली पूजा के लिए आई डोंट नो, शायद किसी ने भी कैमरा ऑन नहीं किया था और शायद करते भी नहीं है पूजा के टाइम पे। वो किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया तो मैंने भी रिकॉर्ड नहीं किया, इस वजह से मैं वो दिखा नहीं पाई। पर नेक्स्ट वाली जो शाम को पूजा होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी लंच करती हूँ, उसके बाद जाके शाम को मिलते हैं, या फिर आप लोगों को थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी कि क्यों हमारे घर से देवता जी को धूप जाता है, इतना कंपल्सरी क्यों है। मैं कह रही थी ना कि देवता जी शाम को पूरे गांव का चक्कर लगाने के लिए निकलेंगे और तब उनकी पूजा होगी। बाद में हमारे घर जाके आई थिंक वो निकल चुके हैं और हम लेट हो गए और जल्दी जल्दी जाते मिलते हैं आपसे वहीं पे। कर क्रॉस करके पूरा गांव का यहाँ से आएंगे, इस रास्ते से होते हुए यहाँ पार को जाएंगे और यहाँ से अभी आना शुरू हुए हैं। अभी भी जस्ट बाजा आया है और देवता जी अभी नहीं आए। तो मैंने बताया था आप लोगों से कि मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी कि क्यों हमारे घर से देवता जी को धूप चढ़ता है। इसका ये रीज़न है कि बहुत सालों पहले, यानी कि मेरे परदादा के टाइम या उनसे भी पहले की बात है, तो देवता जी की पूजा के लिए ले जाया जाता था घी। और इसकी कंडीशन ये थी, यानी कि घी ले जाने की कंडीशन ये थी कि आपको वो रातों रात मंदिर में पहुंचाना होता था, यानी कि उजाला होने से पहले वो घी जो है मंदिर में होना चाहिए। और इसे बोला जाता था बंद, यानी कि एक मटके में घी ले जाया जाता था और उसे बोला जाता था बंद। तो एक बार क्या हुआ कि एक जो घी ले जाते थे, यानी कि वो जो बंद ले जाने की जिनकी ड्यूटी थी, वो हमारे घर आ गए और वो बैठ गए और गप्पे शुरू हो गई। गप्पे शुरू होने के बाद हो गया खाने पीने का इंतज़ाम शुरू। और खाने पीने से तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इस वजह से क्या हो गया ना, उन्हें पूरी रात वहाँ पे काट दी और सुबह हो गया उजाला। पर बात ये थी कि वहाँ पे जो बंद है मंदिर में पहले पहुँचना चाहिए था, यानी कि रातों रात पहुँचना चाहिए था। तो कंडीशन जो थी वो तो फेल हो गई। तो इसी वजह से जो देवता जी का बंद था वो हमारे घर में स्थापित हो गया। क्योंकि देवता जी की जो चीज़ है वो हमारे घर में स्थापित हुई थी, इसीलिए तब से देवता जी को हमारे घर से धूप जाता है। और ये हमारे घर से हर बार
आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है डे 2 ऑफ थिरशू, यानी कि 5 बैसाख हिंदी पंचांग के हिसाब से। और मैं, मम्मा और ताई जी जा रहे हैं अभी गांव, क्योंकि अभी इसमें सेकंड डे क्या होता है, जितने भी देवता जी का जो बाजा है वो हर घर में जाता है और वहाँ पे लोग नाचते गाते हैं। और कुछ घरों में हमने अभी मिस कर दिया है, तो अभी कुछ घर बच रहे हैं जहाँ पे अभी डांस वगैरह हो रहा है। और उसके बाद पूजा होगी देवता जी की, उसके बाद शाम को होगी देवता जी की विदाई। तो और ये बैक साइड में देख रहे हो मेरा स्कूल है। सो अभी चलते हैं उधर। मम्मा, ताई जी हेलो बोलो। हेलो। अब दिखाई दे रहे। ताई जी हेलो कहो, सबको बोलो। चलो चलो। ये देखो यहाँ से ऊपर अभी आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी बाजे की। सेकेंड डे था भंडारा, और भंडारे की थोड़ी सी क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को लग रहा होगा, जो कि शिमला के बाहर के हैं, कि देवता जी जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, ये जिन्होंने इन्हें पकड़ा हुआ है ये इन्हें मूव करा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये देवता जी खुद मूव करते हैं। इस तरीके से मंदिर वापसी जाने से अड़ने का रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका ये भी स्थान है और ये इस स्थान को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं अभी, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ गांव के लोगों ने कुछ गलती की होगी, इस वजह से ये अड़े हुए होंगे। इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता है कि इसका रीज़न होता क्या है। जय हो प्रभु। नहीं 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 नहीं, कोशिश कर रहे हैं, चलेगी। जय हो प्रभु। कुछ नहीं बोलेंगे। फाइनली देवता जी चले गए हैं अपने मंदिर, और बहुत सारे लोग हैं देखो ये देवता जी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। मतलब कि कुछ आगे तक जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो साथ में देवता जी के मंदिर तक जाएंगे उन्हें छोड़ने के लिए।